अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर बदर है। मैं एक ऑडियोलॉजिस्ट हूँ। ऑडियोलॉजिस्ट मेरे समात गुफ्तार और बहरापन होता है। मैंने कायदा मेडिकल कॉलेज बहावलपुर से ग्रेजुएशन हासिल की ऑडियोलॉजी में। उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से ऑडियोलॉजी में एमफिल की है। मुझे बतौर ऑडियोलॉजिस्ट काम करते हुए 10 साल हो गए हैं और जो मेरी स्पेशलिटी है वो हेयरिंग एड एंड कोक्लियर इम्प्लांट है। मैं सिटी हॉस्पिटल इस्लामाबाद में बतौर कंसल्टेंट ऑडियोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ और मेरा क्लिनिक है ऑडियोलॉजी सेंटर इस्लामाबाद। आज हम बात करेंगे समात के मसले के हवाले से। कुव्वत समात जो है वो सबसे जो लीडिंग डिजीज़ हैं या फिज़िकल कंडीशन है उनमें तीसरे नंबर पे आता है। तो अर्थराइटिस और दिल की बीमारियों के बाद अगर सबसे कोई ज़्यादा फिज़िकल कंडीशन है जो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को ख़राब कर रही है, उसमें ख़राबी पैदा कर रही है, तो उसमें कुव्वत समात में कमी या हेयरिंग लॉस जो है ना वो शामिल है। तो कुव्वत समात में कमी जो है इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं और समात में कमी मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती हैं। इसमें समात में मसला आर्जी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है या दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। इसके अलावा इसकी कई वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से समात में मसला आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि समात में मसला किसी ऐसे आदमी को हो जिसकी उम्र ज़्यादा हो। समात में मसला नौजवानों को भी आ सकता है, समात में मसला बच्चों में भी आ सकता है, समात में मसला पैदाइशी भी हो सकता है और समात में मसला किसी बुखार की वजह से हो सकता है, टाइफाइड, मलेरिया हो गया, टीबी हो गई या किसी एक्सीडेंट की वजह से भी समात में मसला आ सकता है। तो समात में कमी की जो जो मुख्तलिफ़ अक़साम हैं उनमें एक होता है कंडक्टिव हेयरिंग लॉस जिसे हम कहते हैं आर्ज़ी समात में मसला। इसमें होता ये है कि जो समात में मसला होता है वो या तो दवाइयों से ठीक हो सकता है या फिर सर्जरी के ज़रिए उसको ठीक किया जा सकता है। इसमें आर्ज़ी समात में मसला ऐसा हो सकता है कि कान के अंदर कोई मैल हो जिसकी वजह से आपको सुनाई ठीक नहीं दे रहा, या फिर आपको नाक, कान, गले का कोई इन्फेक्शन हो, नाक बंद हो, उसकी वजह से भी समात में मसला आ सकता है, या आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो यानी कि आपका गला ख़राब हो या आपको टॉन्सिल्स हों तो उसकी वजह से भी समात में मसला आ सकता है। और कान में कोई इन्फेक्शन हो, कान में इन्फेक्शन हो सकता है, कान में कोई रेशा हो सकता है या कान के अंदर कोई फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसकी वजह से भी समात में मसला जो हो सकता है वो आर्जी होता है। अब अगर तो वो जो समात में मसला है, आर्जी मसला है या इन्फेक्शन है, वो इनिशियल स्टेज पे है, शुरुआती स्टेजेस में है, तो उसका दवाई से उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर वो लेटर स्टेज में है तो फिर ऑप्शन जो है उसमें सर्जरी रह जाती है। और अगर फिर एडवांस सूरत हाल पहुंच गई है कि बहुत ज़्यादा मतलब क्रॉनिक हो गया है इन्फेक्शन, तो फिर समात में मसला जो है वो इतनी ज़्यादा सर्जरी के बाद भी इम्प्रूव नहीं हो सकता। उसके लिए फिर आपको हेयरिंग एड लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरे नंबर पे आता है परमानेंट हेयरिंग लॉस या सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस या परमानेंट हेयरिंग लॉस ऐसा हेयरिंग लॉस होता है जो कि या तो पैदाइशी हो सकता है कि बच्चा पैदा के होने के दौरान उसको कोई वायरल इन्फेक्शन हो, या फिर उसका वज़न कम हो, या उसको पैदाइश के दौरान उसको ऑक्सीजन की कमी हो, या बच्चे को आईसीयू में रखा हो, या उसको शीशे में रखा गया हो, या उसको कोई और जॉन्डिस हो सकता है या हाई ग्रेड फीवर हो, तो उसकी वजह से भी समात में मसला आ सकता है पैदाइशी तौर पे, पैदाइश के वक्त। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स होते हैं जिनमें समात में मसला आ सकता है, जैसे कि कोई हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, टाइफाइड, मलेरिया, उसकी वजह से भी समात में मसला आ सकता है। इसके अलावा अगर कोई किसी को कोई दवाई यूज़ कर रहा है, कोई मेडिसिन यूज़ कर रहा है, जैसे हाइपरटेंशन की है या फिर शुगर की दवाई इस्तेमाल कर रहा है, डियाबिटिक है पेशेंट, या टीबी की कोई दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, या कोई और ऐसी डिजीज़ है जिसकी वो दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से भी समात में जो मसला आ सकता है वो परमानेंट होता है। इसके अलावा उम्र के हिसाब से भी समात में मसला आ सकता है, जिसको एज रिलेटेड हेयरिंग लॉस कहते हैं। अमूमन 60 साल के बाद समात में मसला आ सकता है और ये समात में मसला जो होता है ये परमानेंट होता है। किसी को सडन सेंसिटिव न्यूरल हेयरिंग लॉस भी हो सकता है, अचानक किसी जगह पे ठहरा है, कोई धमाका हो या कोई नॉइस शोर शराबा हो अचानक से, नॉइस ट्रॉमा हो, उसकी वजह से भी समात में मसला आ सकता है और ये जो समात में मसला होता है इसको सडन सेंसिटिव न्यूरल हेयरिंग लॉस कहते हैं। समात में मसले का जो हल है उसका इलाज क्या है? अगर तो किसी को सेंसिटिव न्यूरल हेयरिंग लॉस हो, उसका हल ये होता है कि या तो उसको हेयरिंग एड लगाना पड़ता है या फिर कोक्लियर इम्प्लांट की तरफ जाना पड़ता है। अगर उसको समात में मसला मामूली हो यानी कि माइल्ड हो, मॉडरेट हो, मॉडरेटली सवेयर हो, सवेयर रेंज में हो यानी कि 70, 75, 80 डीबी तक समात में मसला हो, तो वो हेयरिंग एड उसको बेहतरीन फ़ायदा दे सकते हैं और अच्छा फ़ायदा दे सकते हैं, उसमें वो हेयरिंग एड यूज़ कर सकता है। लेकिन अगर उसका हेयरिंग लॉस सवेयर टू प्रोफाउंड है, 90 या 90 से ज़्यादा है, तो फिर उसमें जो बेहतर या आइडियल सॉल्यूशन होता है वो कोक्लियर इम्प्लांट होता है। कोक्लियर इम्प्लांट जो है उसके फिर दो हिस्से होते हैं, एक इंटरनल पार्ट होता है, एक एक्सटर्नल पार्ट होता है। एक्सटर्नल पार्ट हेयरिंग एड की तरह काम करता है यानी कि बाहर लगाया जाता है, और जो इंटरनल पार्ट होता है वो सर्जरी के ज़रिए कान के